देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मैं हूँ आपके साथ चेंद्र रतौलिया। आप हमारे यूट्यूब चैनल एसआर अशोकनगर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इस पर आने वाली वीडियो को जल्द देखने के लिए इसका बेल आइकन भी दबा सकते हैं। अशोकनगर शहर के समाज सेवी पछार ग्रुप के द्वारा लगातार कई सारे अभिनव प्रयोग किए जाते रहे हैं। वर्ष 2021 के लिए भी उन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम अपने हाथ में लिया है। आज 1 तारीख को विधायक जजपाल सिंह जज्जी के साथ मिलकर उन्होंने रोका टोकी अभियान का शुभारंभ किया। यूं तो यह ग्रुप हर महीने की 1 तारीख को रेलवे स्टेशन के झंडे के नीचे राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत का आयोजन करता है, मगर आज इस आयोजन के दौरान उन्होंने एक नया प्रयोग भी शहर के लिए दिया है। इस ग्रुप से जुड़े लोग और विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने सामूहिक रूप से इस अभियान को आज शुरुआत किया। विधायक जजपाल सिंह जज्जी का कहना है कि हमारी छोटी छोटी आदतों को अगर हम बदलते हैं तो इस शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के साथ साथ इसकी बेहतर छवि भी दुनिया भर और देश भर में पेश की जा सकती है। विधायक जज्जी का मानना है कि अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को बदल लें और उनके लिए लोगों को रोकना टोकना शुरू कर दें तो इस शहर को बेहतर बनाया जा सकता है। उनका मानना है कि अगर बेतरतीब पार्किंग व्यवस्था, इधर उधर फेंके गए कचरे या कचरे को जलाने के काम या सामान्य बोलचाल में गाली एवं अपशब्दों का प्रयोग करने जैसी चीज़ों के अलावा भी और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को नहीं करना चाहिए, मगर इसके बाद भी बोलचाल और व्यवहार में ये किए जा रहे हैं। इनका मानना है कि अगर सभी के सब लोग इन सब चीज़ों को लेकर जागरूक हों और एक दूसरे को विनम्रतापूर्वक टोकें तो संभवतः ये आदतें कुछ समय में ही बदल सकती हैं। साथ ही शहर को स्वच्छ, साफ और संस्कारित भी बनाया जा सकता है। इसी दिशा में यह नया प्रयोग किया जाएगा और अगले वर्ष भर के लिए कोशिश की जाएगी कि इससे चीज़ों को बदला जा सके। उनका मानना है कि अगर धीरे धीरे लोगों की आदतें बदलती हैं तो अशोकनगर शहर को सुंदर तो बना ही जाएगा, साथ ही यहाँ की अव्यवस्थित पार्किंग, गंदगी, कचरा और पर्यटन या दूसरे केंद्रों पर जो अच्छी जगह हो सकती हैं उन पर होने वाली चीज़ों को जो खराब हो चुकी हैं उन्हें सुधारा जा सकता है। साथ ही विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने आज पछार क्लब के लोगों को संकल्प दिलाया है कि वह इन चीज़ों के लिए सबसे पहले खुद को तैयार करेंगे और इसके बाद शहर में इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। तो आदरणीय भाई साहब ने एक बहुत बड़ी और अच्छी पहल शुरू की है हम लोगों के बीच में। जरूरी नहीं है कि हम लोग सीमा पर खड़े होकर सिर्फ जो है गोलियां चलाएं तभी देशभक्त हो सकते हैं। हमारे जो बहुत छोटे छोटे आदर्श हैं या छोटे छोटे नागरिक कर्तव्य हैं, अगर हम उनका समय निर्वहन कर लें तब भी एक अच्छे देशभक्त हम हो सकते हैं। तो उसी तरीके से हमने एक नया प्रयास किया है कि सिर्फ झंडे के नीचे यहाँ खड़े होकर 2 मिनट हर 1 तारीख को जो है आकर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत कर दें तो ये अकेला काम नहीं हो सकता कि हम राष्ट्रीय हो जाए या राष्ट्रीय भावनाएं हमारे बीच में हो जाए। भाई साहब को ये लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा भी होना चाहिए, लोगों के अंदर से कुछ चीज़ ऐसी निकलना चाहिए जिसमें ये लगे कि हम अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। तो ये रोका टोकी अभियान उसी का एक हिस्सा है और प्रयास ये किया है कि एक अच्छे नागरिक बनाने की कोशिश की जाए। ये सिर्फ इतना नहीं है कि इन सब चीज़ों से ये शहर सुधरेगा, शहर अलग सुधरेगा, हम खुद सुधरेंगे उससे। सबसे बड़ी चीज जो होगी ये दोहरा कार्यक्रम है, एक तो हम अपना शहर सुधारेंगे और दूसरा खुद को भी सुधारेंगे। आज आपको भाई साहब की मेरी बातों से थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा होगा कि ये संभव नहीं है। अब पहला सवाल आपके मन में यही आएगा कि ये संभव नहीं है, मगर प्रयास तो कहीं ना कहीं से आपको करना पड़ता है और हो सकता है यही प्रयास इस शहर को और दूसरे शहरों से आगे ले जाए। तो इसमें आप लोग भी प्रयास कीजिए, हम लोग भी आपके साथ में हैं। और अगर मुझे लगता है कि हम दोनों तरह से इस चीज़ को बढ़ाते हैं आगे तो उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम मध्य प्रदेश में हम एक अलग शहर की जो है छवि लेके आ सकते हैं। तो संकल्प हमको खुद से लेना पड़ेगा। मैं आदरणीय भाई साहब से कहूँगा कि अगले 1 महीने तक पहले आप अपने सदस्यों से एक टीम बनाइए, इसके लिए एक ब्रिगेड बनाइए, एक रोको टोको अभियान का एक जो होता है ब्रिगेड टाइप का, ये जो सदस्य पहले वो अपने आप में इतना संयमित हो जाए कि हम किसी से ये कहने की हैसियत में आ जाए कि हम गाली नहीं देंगे। पहले हम अपने आप पर नियंत्रण रख लें, अपने आप से संकल्प लें। तो ये सिर्फ शुरुआती चीज़ है जिसमें हमारे पैसे खर्च नहीं हो रहा है, श्रम खर्च नहीं हो रहा, समय खर्च नहीं हो रहा। ये सिर्फ कुछ आदतें हैं जो हमको बदलनी है और मुझे ये लगता है कि जिस दिन इन सब चीज़ों को कर लिया उसके बाद हम बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। तो हम सब लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच में एक ऐसा जनप्रतिनिधि है जो इतनी गंभीर विषयों को और इतनी अच्छी चीज़ों को सोचता है। तो विकास जैसे मुद्दे तो आप कुछ समझ सकते हैं कि वो अपने आप होने वाली चीज़ें हैं, अगर थोड़े धक्का दे दिए जाए तो कितने अच्छे हो सकते हैं। तो शहर को आगे ले जाने की ये सोच है, इसमें आप लोगों को आगे आना होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। असल में जो पछार क्लब ने एक अभियान चलाया था शहर में और समय समय पर ऐसी सामाजिक सरोकार के काम क्लब के माध्यम से हम करते हैं। तो आज हमने ये संकल्प लिया है कि अशोकनगर में
हमारे शहर में सार्वजनिक स्थलों पे जो लोग गंदगी फैलाते हैं उनको हम हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे और उसके लिए टोकेंगे। आप इस सार्वजनिक स्थल पे कोई गंदगी ना फेंकें, कोई पुड़िया खा के फेंकता है या जिस तरह से कई परिवार में हम अपने परिवार में और ये देखते हैं कि किसी घर परिवार के बाहर लोग कचरा फेंक रहे हैं, हम उनको भी जाके निवेदन करेंगे। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कि आज आम बातचीत में, आम भाषा में लोग गालियों का और अश्लील भाषा का उपयोग करने लगे हैं, कई असभ्य शब्दों का उपयोग करते हैं। तो उसके लिए हम संकल्पित हैं कि हम अपने सभी साथियों को शहर में जहाँ भी हमें हमारे आसपास से कोई गाली के शब्द सुनेंगे या कोई असभ्य शब्द हम सुनेंगे, हम उससे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे और उसको टोकेंगे कि आप ये सभ्य शहर है हमारा, यहाँ इस तरह के शब्द आप यूज ना करें। हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, रोकें टोकेंगे हम लोग। और ये हम सब लोगों ने संकल्प लिया और हम चाहते हैं कि शहर में एक वातावरण, सभ्य वातावरण हो, स्वच्छ वातावरण हो, इसके लिए अभियान राष्ट्रीय किया।